कैलाश पर्वत पर अपने कक्ष में माता पार्वती स्नान की तैयारी करती हैं। उनकी चाल शांत और सुंदर है। मुलायम मंद प्रकाश कक्ष को एक दिव्य चमक से नहला देता है, जो एक अलौकिक उपस्थिति का संकेत देता है। एक नाजुक दिव्य सुगंध हवा में व्याप्त है, पवित्रता और शुचिता की एक खुशबू। माता पार्वती का मुखमंडल शांति का एक कैनवास है, जो एक गहन आंतरिक शांति को दर्शाता है। उसकी अभिव्यक्ति एकाकी है, फिर भी अकेली नहीं। आत्म निहित दिव्यता का एक चित्र। वह अलौकिक कृपा के साथ चलती है। उसकी उपस्थिति नरम रोशनी और सुगंध के बीच प्रभावशाली और शांत है। पार्वती के कक्ष में दिव्य प्रकाश उन्हें नहला रहा है, क्योंकि वह एक दिव्य अनुष्ठान शुरू करती है। उनके हाथ कृपा के साथ चल रहे हैं। उनके दिव्य हाथ गहरे प्रेम से भरे हुए उबटन को नाजुकता से गढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक उसे आकार देते हैं। उससे सृजन का एक स्पष्ट बोध निकलता है। प्रत्येक स्पर्श जीवन के आश्चर्य से ओत प्रोत होता है, जैसे वह मूर्तिकला करती है। प्रत्येक जानबूझकर किए गए आंदोलन के साथ एक बच्चे का रूप उभरता है, जो उसकी दिव्य शक्ति और असीम प्रेम का प्रमाण है। पार्वती अपने कक्ष में एक मिट्टी की मूर्ति के सामने घुटने टेकती है, एक अलौकिक चमक में नहाई हुई। उसके हाथ धीरे से उसे सहलाते हुए। आकृति के चारों ओर एक हल्की चमक है, और धीरे धीरे अदृश्य रूप से यह सांस लेना शुरू कर देती है। एक चमत्कार सामने आता है। मिट्टी नरम होकर बदल जाती है, जिससे एक बच्चे के नाजुक नयन नक्श सामने आते हैं। सुंदर आंखें फड़फड़ाती हुई खुलती हैं, जो पार्वती को मोहित करने वाली मासूमियत की गहराइयों को उजागर करती हैं। पार्वती के चेहरे पर एक दीप्तिमान मुस्कान खिल उठती है, जो मातृत्व, प्रेम और गहरे आनंद का एक शक्तिशाली मिश्रण है। एक छोटा लड़का अपनी रहस्यमय रचना से ताजा, शांत गरिमा के साथ उठता है। वह श्रद्धापूर्वक पार्वती के चरण स्पर्श करते हुए गहरे झुकते हैं, जबकि वह मातृत्व विस्मय से देखती रहती है। पार्वती की आंखें प्यार से भर उठती हैं जब वह उसे एक कोमल, मधुर आलिंगन में खींच लेती है। वह उसे कसकर पकड़े हुए है। उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान है, क्योंकि लड़का दृढ़ समझ के साथ सिर हिलाता है। पार्वती एक मधुर मुस्कान के साथ अपना पवित्र आदेश देती है, तुम मेरे पुत्र हो। मैं अब स्नान करूंगी, तब तक किसी को अंदर मत आने देना। कैलाश पर्वत के प्रवेश द्वार पर एक छोटा लड़का खड़ा है, एक निडर संतरी, जिसका चेहरा शांत और दृढ़ है। परलोक से भगवान शिव आते हैं। उनकी उपस्थिति एक अलौकिक शांति बिखेरती है। गणों का एक समूह, उनके वफादार साथी उनके साथ हैं। उनके रूप दिव्य ऊर्जा से चमक रहे हैं। लड़के की अडिग निगाहें शिव से मिलती हैं, जो उसके गहरे संकल्प का एक मौन प्रमाण है। शिव कैलाश पर्वत के भव्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं। उनके कदम उद्देश्यपूर्ण और शांत हैं। एक छोटा लड़का हाथ जोड़े हुए अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, शिव का रास्ता रोकते हुए। शिव की भौहें तन गईं। उनके दिव्य मुखमंडल पर भ्रम की एक लहर दौड़ गई। फिर उसके चेहरे पर अविश्वास छा जाता है। लड़के की धृष्टता पर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। लड़का दृढ़ता से खड़ा है, घोषणा करता है, मां का आदेश है, तुम अंदर नहीं आ सकते। शिव की आंखों में क्रोध की एक खतरनाक चमक जल उठती है। उनके शांत बाहरी हिस्से के नीचे एक तूफान उमड़ रहा है। कैलाश पर्वत के पवित्र प्रवेश द्वार पर शिव और लड़का एक भयंकर, हताश संघर्ष में लगे हुए हैं। एक तीव्र, विनाशकारी गति के साथ शिव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया, जिससे दिव्य शक्ति की एक चमक में लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। लड़के का बेजान शरीर धरती पर गिर जाता है। पहाड़ के द्वार पर एक दुखद बलिदान। शिव अडिग होकर गिरे हुए रूप को पार करते हुए कैलाश की पवित्र गहराइयों में प्रवेश करते हैं। पार्वती अपने स्नान से निकलती है। उसके बाल अभी भी नम है। उसके आस पास की हवा शांत है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, फिर एक भयानक दृश्य पर टिक जाती हैं, जो उसकी सांसें छीन लेता है। उसके सामने उसके बेटे का कटा हुआ सिर पड़ा है, खोई हुई मासूमियत का एक विकृत दर्शन। उसका धड़ क्रूरता से अलग किया गया विनाश के अकथनीय दृश्य को पूरा करता है। पार्वती के चेहरे पर दुख
और क्रोध का गहरा मिश्रण है। एक देवी जो पीड़ा से घिरी हुई है। पार्वती के कक्ष में एक अलौकिक ऊर्जा से हवा गूंज रही है। एक स्पष्ट तनाव है, क्योंकि उनसे इमेंस शक्ति निकल रही है। बाहर आकाश भयावह रूप से काला हो जाता है और ब्रह्मांड में गड़गड़ाहट गूंजती है, जो आने वाले अराजकता का एक प्रस्तावना है। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगती है। एक कंपन जो पार्वती के भीतर उमड़ रहे अपार क्रोध को दर्शाता है। उसकी आंखें, जो आमतौर पर करुणा से भरी होती थीं, अब एक अटूट क्रोध से जल रही हैं, जो सृष्टि को उजागर करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। अपनी अदम्य शक्ति के साथ पार्वती घोषणा करती हैं, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। पार्वती के कक्ष में एक स्पष्ट तनाव हवा में भारी है, जिसमें अनकहा डर भरा हुआ है। शिव का चेहरा गहरे पश्चाताप और चिंता से भरा हुआ एक लंबी छाया डालता है। वह अपना एक हाथ उठाते हैं, अपने वफादार गणों को बुलाते हैं। उनके रूप मंद प्रकाश में भूतों की तरह दिखाई देते हैं। गणों की आंखें प्रत्याशा और भय से चौड़ी शिव पर टिकी हुई हैं। उनके गंभीर आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं। शिव की आवाज दुख से भारी सन्नाटे को चीरती है। जाओ, किसी भी जीवित प्राणी का सिर मेरे पास लाओ। वह एक भयावह निर्देश के साथ समाप्त होता है। आप उत्तर में सो रहे हैं। रात के अंधेरे में गण घने दुर्गम जंगल से परछाइयों की तरह गुजरते हैं। चांदनी पेड़ों के झुरमुट से छनकर आती है, जिससे जंगल के फर्श पर अजीबोगरीब आकृतियां बनती हैं, जो उनकी दृढ़ खोज को उजागर करती हैं। उन्हें एक छोटा और कमजोर हाथी का बच्चा मिलता है, जो एक खुले स्थान पर शांति से सो रहा होता है। भयानक सटीकता के साथ वे अपना क्रूर कार्य करते हैं। हाथी का सिर काटते हैं। एक गंभीर जुलूस शुरू होता है। जैसे ही गण मुड़ते हैं, जंगल की चुप्पी अब उनके कृत्य से भारी है। वे अंधेरे में गायब हो जाते हैं, दूर राजसी कैलाश पर्वत की ओर अपनी गंभीर यात्रा करते हुए। पार्वती के पवित्र कक्ष में गण एक कटे हुए हाथी के सिर को लेकर गंभीर श्रद्धा के साथ प्रवेश करते हैं। शिव गहन एकाग्रता के साथ एक दिव्य कार्य के लिए तैयारी करते हैं। उनकी निगाहें लड़के के बेजान शरीर पर टिकी हुई हैं। वह धीरे से हाथी के सिर को लड़के के शरीर पर रखता है। एक नाजुक भाग्यपूर्ण संरेखण, एक शानदार अलौकिक प्रकाश फूटता है, जो कक्ष को एक चकाचौंध करने वाली दिव्य चमक में डुबो देता है। प्रकाश अत्यधिक शक्ति के साथ स्पंदित होता है, जो एक चमत्कारी परिवर्तन का संकेत देता है। कक्ष एक चकाचौंध पवित्र चमक से घिरा हुआ है, जो गहन ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप का एक क्षण है। पार्वती के कक्ष में भगवान शिव शांत फिर भी शक्तिशाली लड़के के निर्जीव शरीर में जान फूंक देते हैं। लड़के का सीना उठता है, उसकी आंखें फड़फड़ाती हुई खुलती हैं। अब एक हाथी का राजसी सिर धारण किए हुए है। पार्वती का चेहरा राहत और खुशी के आंसुओं से भीगा हुआ। उनकी निगाहें अपने पुनर्जीवित बेटे पर टिकी थीं। दिव्य परिवर्तन का एक क्षण, एक मां का आनंद और पवित्र कक्षों में एक नई शुरुआत का अनावरण। भगवान शिव एक परोपकारी मुस्कान के साथ बच्चे के सिर पर अपना हाथ रखते हैं, एक शक्तिशाली आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब गणेश के नाम से जाने जाने वाले बच्चे से एक दिव्य आभा निकल रही है। उसके नए रूप से एक कोमल चमक निकल रही है। गणेश के चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान आ जाती है। उनकी आंखें नई खुशी से चमक उठती हैं। शिव की आवाज दिव्य अधिकार के साथ गूंजती है, आज से तुम गणों के स्वामी होगे गणेश। वह घोषणा करते हैं, आपकी पूजा हर शुभ कार्य से पहले होगी, जिससे गणेश के शाश्वत महत्व की पुष्टि होती है। एक दीप्तिमान चमक गणेश को घेर लेती है। उनकी दिव्य उपस्थिति अब पूरी तरह से प्रकट हो गई है। देवताओं की एक भव्य सभा में समय भी अपनी सांसें थामे हुए प्रत्याशा से भरा प्रतीत होता है। गणेश खड़े हैं, उनकी आंखें कार्यवाही पर टिकी हैं। उनकी नजर में एक शांत तीव्रता है। उनके बगल में कार्तिकेय देखते हैं। उनके भाई की उपस्थिति चल रहे नाटक के लिए एक शांत प्रतिरूप है। एक देवता की आवाज स्पष्ट और गूंजती हुई सुनाई देती है, जो पृथ्वी का 3 बार पहले चक्कर लगाएगा उसे सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। घोषणा हवा में लटकी हुई है।
एक चुनौती विशाल हॉल में गूंज रही है जो उनके भाग्य को सील कर रही है। कार्तिकेय अपने शानदार मोर पर सवार होकर शीघ्र प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं। उनके मुखमंडल पर अटूट आत्मविश्वास का भाव छाया हुआ है जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण है। एक शक्तिशाली उछाल के साथ वह उड़ान भरता है। गति का उत्साह उसके चेहरे पर अंकित है। जैसे ही वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसके नीचे दुनिया धुंधली हो जाती है। भूमि और महासागरों का एक जीवंत ताना बाना जैसे ही वह अपने भाग्य को गले लगाता है। देवताओं का भव्य हॉल एक अलौकिक नरम रोशनी में जगमगा रहा है। गणेश बैठे हैं। उनका स्वरूप गहन चिंतन और प्राचीन ज्ञान को दर्शाता है। उनकी गहरी और समझदार नजर शिव और पार्वती की ओर मुड़ती है। शिव और पार्वती राजसी और शांत दिव्य सभा में उपस्थित हैं। गणेश और उनके दिव्य माता पिता के बीच एक मौन समझ विकसित होती है। हवा में अनकही शक्ति और पारिवारिक श्रद्धा की गूंज है। भव्य सभा भवन दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है जो राजसी देवताओं की सभा से भरा है। गणेश अपने हाथी के सिर के साथ अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार घूमते हैं। वह सम्मान और भक्ति के गहरे भाव से अपने हाथों को एक साथ लाता है। गणेश अपने अटूट प्रेम की घोषणा करता है, मेरी दुनिया तुम दोनों हो। देवताओं का भव्य हॉल एक अलौकिक दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है जो हर चीज को एक स्वर्गीय चमक से नहला रहा है। देवताओं की एक परिषद जिनके चेहरे प्राचीन ज्ञान से अंकित हैं, अपनी निगाहें गणेश पर टिकाए हुए हैं। उनकी अभिव्यक्तियां गहरी प्रशंसा से भरी हैं जो गणेश की पूजनीय उपस्थिति का एक मौन प्रमाण है। गणेश विनम्रता से खड़े हैं जो गहन बुद्धि और शांत गरिमा का आभास कराते हैं। अचानक कार्तिकेय का प्रवेश होता है। उनके आने से गंभीर शांति भंग हो जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी छाई हुई है। वह अपने सामने के दृश्य को देख रहा है। उसकी आंखों में भावना की एक झलक है। आश्रम सरल फिर भी गहरा, प्राचीन धूप और अनकही कहानियों की सुगंध से सांस लेता है। महर्षि वेद व्यास अपने हाथों में एक कलम लिए ग्रंथों के सागर के बीच पालथी मारकर बैठे हैं। उसकी भौहें गहरी झुकी हुई हैं जो उसके विचारों के भारी बोझ का प्रमाण है। उनकी भेदक दृष्टि हालांकि तीक्ष्ण है, एक स्पष्ट चिंता को दर्शाती है जो आगे एक विशाल कार्य का संकेत देती है। वह अपने सामने की विकट चुनौती पर विचार करता है। उसके अंतरात्मा पर सृजन का भार भारी है। प्राचीन वृक्षों से छनकर आती धूप आश्रम के फर्श पर पड़ती है। महर्षि वेद व्यास, जिनकी आंखों में गहन ज्ञान है, इशारा करते हैं। उसका हाथ ताड़ के पत्तों और एक स्टाइलस के ढेर की ओर इशारा करता है जो एक विशाल कार्य के प्रतीक हैं। गणेश प्रवेश करते हैं। उनका हाथी का सिर ऊंचा है। उनका मुख गंभीर और केंद्रित है, एक दिव्य उपस्थिति। वेद व्यास की आवाज गूंजती है, भगवान गणेश, मैं विनम्रता पूर्वक महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए आपके दिव्य हाथ का अनुरोध करता हूं। सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर शांत आश्रम में आती है जिससे प्राचीन धर्मग्रंथ और मिट्टी का फर्श रोशन हो जाता है। गणेश अपनी लेखनी लिए तैयार बैठे हैं, घोषणा करते हुए कि मैं बिना रुके लिखूंगा। वेद व्यास गहन ज्ञान से चमकते हुए गणेश को देखते हैं। उनकी आंखों में एक चुनौती है। वह शांति से कहते हैं, आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझने के बाद ही लिखेंगे। आश्रम में पत्तियों से छनकर आती नरम धूप एक शांत चमक पैदा करती है, जैसे गणेश अपने हाथी के सिर के साथ अपने टूटे हुए दांत को कलम की तरह पकड़े हुए हैं। वह अपनी सूंड को एक स्याही के बर्तन में डुबोता है, जबकि वेद व्यास एक प्राचीन शिव गहरी सोच में आंखें बंद करके सामने बैठे हैं। वेद व्यास जप करना शुरू करते हैं। उनकी आवाज प्राचीन शक्ति के साथ गूंजती है, शांत हवा को भर देती है। गणेश का हाथ अविश्वसनीय गति से चलता है, पवित्र शब्दों को चर्मपत्र के एक लंबे स्क्रॉल पर अंकित करता है। पवित्र आश्रम के भीतर दिन और रात गहन बौद्धिक गतिविधियों के एक सतत प्रवाह में विलीन हो जाते हैं। गणेश अपनी सूंड को दिव्य सटीकता से हिलाते हुए, हर शब्द को पकड़ते हुए लगातार लिखते रहते हैं। वेद व्यास बिना रुके बोलते हैं। उनकी आंखें केंद्रित तीव्रता से जल रही हैं। प्राचीन ज्ञान का एक स्रोत। आश्रम के भीतर की हवा गहन ज्ञान की लगभग मूर्त भावना से स्पंदित होती है। एक अटूट एकाग्रता अंतरिक्ष को घेरे हुए है जो उनके विशाल कार्य का एक मौन प्रमाण है।
श्रुतलेखन और प्रतिलेखन का सहजीवी नृत्य सामने आता है, जो सृजन का एक कालातीत कार्य है। आश्रम नरम दिन के उजाले में नहाया हुआ है। हवा प्राचीन चर्मपत्र की गंध और विशाल रचना के अवशेष से भरी हुई है। वेद व्यास, जिनकी आंखें उम्र और गहन ज्ञान से सिकुड़ रही थीं, अपनी दृष्टि गणेश पर डालते हैं। गणेश अपने हाथी के सिर को शांत भाव से झुकाए हुए वेद व्यास की दृष्टि से मिलते हैं। उनके बीच एक मौन समझ गुजरती है। दोनों आकृतियां गहरी उपलब्धि और शांत संतुष्टि के भाव साझा करती हैं। उनका विशाल कार्य अब पूरा हो गया है। ज्ञान का विशाल ग्रंथ अब दुनिया के लिए तैयार है। उनके बीच में है, जो उनके विशाल प्रयास का एक वसीयतनामा है।